हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। Hare Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Krishna Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड शिल प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की
श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की, ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की, मथुरापुरी धाम की, पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की, श्री नवद्वीप मायापुर धाम की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, भक्ति देवी की, श्रीमती तुलसी महारानी की, समवेत गौर भक्त वृंद की, श्री श्री राधा माधव ललिता विशाखा सखी की, श्री श्री जानकी जानकी वल्लभ लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री निताय गौर सुंदर की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Namam Vishnupadaya Krishna Preshthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। हम पढ़ रहे श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के 59 अध्याय से, जिसका शीर्षक है नरकासुर का वध। उसी श्लोक को हम जारी रख रहे हैं। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। इसका अनुवाद कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। हे प्रभु, आपको मेरा सादर नमस्कार है। आपके उदर में कमल के फूल जैसा गड्ढा अंकित है। आप सदैव कमल के फूल की मालाओं से सुसज्जित रहते हैं। आपकी चितवन कमल जैसी शीतल है और आपके चरणों में कमल अंकित है। तो हमने तात्पर्य उस दिन पढ़ा था, फिर भी मैं एक लाइन पढ़ता हूँ। यह ध्यान देने की बात है कि यद्यपि कुंती द्वारा की गई स्तुति श्रीमद् भागवत में पहले आई है, किंतु यहाँ वर्णित घटना के अनेक वर्षों बाद उन्होंने यह स्तुति की थी। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं।
वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवास आदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हम ये श्लोक की फिर से चर्चा कर रहे हैं क्योंकि भागवतम में ये 2 बार आया है और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भगवान का रूप जो यहाँ वर्णन किया जा रहा है उसके ऊपर हम ध्यान करें। जो 64 भक्ति के अंग है श्रील रूप गोस्वामी पाद श्री भक्ति रसामृत सिंधु के अंतर्गत देते हैं, तो उसमें से एक है ध्यान, मेडिटेशन। तो उसमें बताया गया है कि अगर भगवान के रूप, नरसिंह पुराण में ये बताया गया, श्रील रूप गोस्वामी पाद बताते हैं कि भगवान के रूप के ऊपर अगर कोई ध्यान करता है तो वो सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। ध्यान भगवान के रूप के ऊपर, वो पहले प्रभुपाद बताते हैं हमें कि रूप के ऊपर होना चाहिए, ऐसे नहीं कि निर्विशेष निराकार। भगवान का रूप है, भगवान एक व्यक्ति है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। परम सत्य के 3 स्वरूप है। भगवान के शरीर से वैकुंठ जगत से निकलने वाली आभा प्रकाश जिसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं, उसके परे हर अणु अणु में भगवान स्थित हैं और हर किसी के हृदय में, तो वो है परमात्मा। और उसके परे भगवान जो गोलोक वृंदावन में स्थित है और वैकुंठ जगत में भी भगवान के अनेक विष्णु नारायण रूप हैं, तो वो भगवान है। तो भगवान के ऊपर ध्यान करना चाहिए और ये ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे नरसिंह पुराण में बता रहे रूप ध्यानम, अगर करेगा व्यक्ति तो वो सभी इस जो पाप कर्म है उससे मुक्त हो जाएगा। जितना अधिक ध्यान करेंगे हम भगवान के ऊपर तो वो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। और प्रभुपाद ये भी कहते हैं कि हमारा श्रौत पंथ है, श्रुति मार्ग से। हम देखते हैं कानों से, आँखों से नहीं। आँखों से भी देखना है रूप ध्यानम, लेकिन वो ऐसे देखना है जो कानों से सुना है उसके द्वारा देखना है। नहीं तो जहाँ यहाँ मंदिर है, सुंदर भगवान के अर्च विग्रह है, श्री श्री राधा माधव, तो बहुत सारे दर्शनार्थी आते हैं, लेकिन वो देखने का अंदाज़ अलग अलग है हर किसी का। तो काफ़ी लोग बोलेंगे ये मार्बल का मंदिर है और मार्बल के विग्रह है, तो हम ऐसे नहीं देखते। प्रतिमा नाही तुम्हें साक्षात व्रजेंद्र नंदन, यहाँ जो कुछ मार्बल के विग्रह नहीं है, यहाँ नंद महाराज के पुत्र माधव यहाँ विराजित है अपनी संगिनी श्रीमती राधा रानी के साथ। तो हम उस दृष्टि से देखते हैं, तो देखने का अंदाज अलग अलग होता है। तो ये सुनने के ऊपर है, तो उन दर्शनार्थी उन्होंने सुना नहीं है तो इसलिए वो उस तरह से देखते हैं, लेकिन हम श्रवण किए हैं तो इसलिए हम नंदा महाराज के पुत्र को यहाँ देखते हैं, सचिसूत सचिनंदन यहाँ देखते हैं, गौरांग महाप्रभु। तो ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फिर वो इस संसार के परे चली जाएगी, उसकी चेतना इस संसार में वो रहेगी नहीं, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नहीं तो हमारी चेतना इधर ही रह जाती है, वी गेट स्टक अप। तो हमें यहाँ अटकना नहीं है, ये शरीर में तो है अभी, लेकिन जैसे ही शरीर छूटे तो गोलोक वृंदावन का ही फ्लाइट पकड़ना है, बीच में नॉन स्टॉप, कहीं रुकना नहीं चाहिए। तो इसलिए जीवन भर क्या कर रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे ही विष्णु धर्म में कहा है कि अगर भगवान के गुणों के ऊपर ध्यान करें, गुणों को सुने और उसके ऊपर ध्यान करें, तो उसके द्वारा भी सभी पापों से मुक्त होता है।
और फिर पद्म पुराण में कहा गया है कि अगर भगवान के लीलाओं के ऊपर ध्यान करें तो वो भी वैसे ही बताया गया है कि वो सभी संसार के चक्र से बाहर निकल जाएगा। तो भगवान का रूप, भगवान के गुण और भगवान की लीलाएं, इनके ऊपर ध्यान करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और शुरुआत होती है नाम से, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नाम में सब कुछ है। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस, अपने आप की समस्त शक्तियों को इसमें डाला है। तो शक्तियाँ तो है ही, लेकिन साथ में ही साथ भगवान का रूप, भगवान के गुण और भगवान की लीलाएं, ये सब भी नाम में है। तो जो नाम जप करेगा ध्यान से और श्रवण करेगा तो उसको भगवान का रूप उसके आँखों के, यानी चेतना के आँखों के सामने, मन की आँखों के सामने अपने आप ही आ जाएगा। अपने आप, उसमें कुछ बाहर से कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप आ जाएगा। क्योंकि हम देखते हैं यहाँ हम मंगल आरती अटेंड करते हैं सुबह 4:30 से, दर्शन खुला रहता है 5 तक करीबन, तो उसके बाद बंद हो जाते हैं पट। तो हम बैठते हैं जप में, तो जप में बैठते तो भगवान का जो रूप दिखा है, आज जैसे भगवान ने करीबन लाल क्या कहते हैं, गुलाबी रंग के और फिर लवेंडर जो भी रंग है वैसे वस्त्र पहने थे, तो वो हमारे मन में फिक्स होना चाहिए। और अभी भी ऐसे जैसे भगवान के दर्शन हमने किए तो ये फिक्स होना चाहिए, जिसके द्वारा फिर बाहर के जो रूप है उससे हम आकर्षित नहीं होंगे। और ये रूप, ये आँख है हमारे लिए बहुत खतरनाक है। पुरुषों के लिए विशेषतः रूप के द्वारा वो आकर्षित होते हैं, और स्त्रियां ऐसे बताया गया है कि वो आवाज़ के द्वारा, ध्वनि के द्वारा। तो इसलिए भगवान का ही रूप देखना चाहिए, भगवान की ध्वनि ही ग्रहण करनी चाहिए, जिससे कि इस संसार में कितने भी रूप देखें हम उससे विचलित नहीं होंगे। तो ये अधिक महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हम थोड़ा, क्योंकि यहाँ भगवान के रूप के ऊपर थोड़ी चर्चा हो रही है, तो हम थोड़ा ध्यान देंगे। या जैसे बताया गया है कि अलग अलग प्रकार के जो पंछी या जानवर होते हैं तो उनमें एक एक कमी रहती है, तो उसके कारण वो अपने शरीर को छोड़ना पड़ता है। जैसे मौत, क्या कहते हैं उसको, पतंग जो कीड़ा रहता है, तो जैसे वो बिजली को, जो इसको रोशनी को देखता है बल्ब की, ट्यूब की, तो उसकी तरफ खींचा चला जाता है। हम देखेंगे अगर ये खिड़कियाँ वगैरह बंद है तो वो आता है बार बार, उससे टकराता है, गिरता है, थोड़े समय के बाद फिर से आता है, वो उसको रोशनी से बहुत आकर्षित होता है और कैसे तो कैसे करके आ जाता है और फिर उसमें वो चला जाता है और मर जाता है, जल के खाक हो जाता है। अगर आप देखेंगे ऐसे कुछ, अगर उसका कंटेनर है तो कंटेनर भर जाता है कीड़ों से। मायापुर में गौर निताई के सामने जो बड़े बड़े लगे वो गोल ऊपर के लैम्प, उसमें देखेंगे नीचे काला काला दिखता है, क्योंकि वो सब मरे हुए कीड़े जो ऊपर से गया अंदर, वो जल के खाक होके उधर गिर गए हैं। तो हम ऐसे न गिर जाए, अजामिल गिर गए। एक देखा रूप, पुरुष और स्त्री आलिंगन करते हुए, और फिर वो गया वो काम से। तो ऐसे हम काम से न जाए, काम से बाहर निकलना है, प्रेम में जाना है, लेकिन काम से नहीं चले जाना है, यानी इस काम का ही नहीं रहा, ऐसा नहीं। तो भक्ति करनी है। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम भगवान के रूप के ऊपर, जो यहाँ बहुत अच्छे से वर्णन कर रही हैं पृथ्वी माता, भूमि देवी, और ये वर्णन प्रभुपाद जैसे तात्पर्य में कह रहे हैं कि ये वर्णन पहले आया है और बाद में बहुत सालों के बाद माता कुंती ने भी ऐसे ही श्लोक को उद्धृत किया है। तो क्यों? क्योंकि भगवान अपनी, जब वो 11 साल के थे, करीबन 10 साल 4 महीने वगैरह, तो चले गए वृंदावन से भगवान कृष्ण और मथुरा में, और वहाँ उन्होंने कंस का वध किया। फिर उज्जैन गए, उन्होंने सीखा वहाँ सांदीपनि मुनि से, फिर वापस आए। फिर थोड़े समय के बाद उन्होंने अर्थात बलराम जी ने पहले विवाह किया, उसके बाद कृष्ण ने रुक्मिणी देवी से विवाह किया, फिर जाम्बवती, सत्यभामा, तो 8 पटरानियों से विवाह किया। फिर उसके बाद नरकासुर के द्वारा 16,100 इस ब्रह्मांड की सुंदर युवतियाँ उसने अपहरण करके अपने साथ रखी थी एक किले में। तो भगवान ने जब नरकासुर का वध किया, तो फिर ये सब रानी, ये जो सब सुंदर युवतियाँ थी, उन्होंने भगवान को जैसे ही देखा तो बस लव एट फर्स्ट साइट, अर्थात वो लव यानी सेवा करने की इच्छा, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे भोग की इच्छा, मैं इनकी प्रति ही अपनी सेवा अर्पण करनी चाहती हूँ, ऐसे हर किसी उन 16,100 युवतियों ने सोचा, और फिर वो भगवान ने उनको पत्नियों के रूप में स्वीकार किया। तो उसी समय जब भूमि माता आई है,
तो उन्होंने ये किया है। तो ये जो भी है, अभी मुझे पता नहीं उनका उम्र कितना था, लेकिन होगा कुछ तो 20-25 वगैरह न। लेकिन कुंती देवी ने जो प्रार्थना अर्पण की है वो महाभारत का युद्ध होने के बाद अर्पण की है, जब भगवान निकल रहे थे द्वारका के लिए, क्योंकि ये युद्ध तो चला 18 दिन के लिए और भगवान थोड़े पहले आए थे, तो फिर अभी जाना है, सबकी हत्या हो चुकी है, सब गए हैं, तो अभी भगवान निकल रहे हैं। तो उसी समय अश्वत्थामा ने, जो उनकी जो वधू थी, पुत्र वधू अर्थात सुभद्रा की भी वधू जो उत्तरा थी, उनके गर्भ में स्थित परीक्षित के महाराज के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, और उससे बचाने के लिए उत्तरा देवी दौड़ के आती है कृष्ण के पास, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकर, बचाइए आप मेरे पुत्र को बचाइए, क्योंकि ये मेरी सेवा है पूरे कुरु वंश के प्रति। क्योंकि यही है कि मैं मर गई तो मुझे कुछ चिंता नहीं, लेकिन ये पुत्र बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये अंतिम चिराग है, तो इसलिए आप इनको बचाइए। तो भगवान ने बचा भी दिया, और अभी भगवान बैठ जाते हैं रथ में और जा ही रहे हैं। उन्होंने माला पहनी है कमल के पुष्पों की, जा ही रहे तब कुंती देवी दौड़ के आती है और फिर कहते कि मत जाइए आप। और बहुत सुंदर प्रार्थना अर्पण करते हैं वो, और उसमें से एक 22वीं शायद प्रार्थना है, नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे। तो ये दोनों के बीच में होगा करीबन 50, 60, 70 साल का भी एक अंतर हो सकता है। तो वो प्रभुपाद वहाँ तात्पर्य में लिख रहे हैं। तो हम थोड़ा भगवान के रूप के बारे में जो हम चर्चा करते हैं उसके बारे में आगे थोड़ा बढ़ाएंगे चर्चा को। तो कहते हैं कि नमः पंकज नाभाय, जो हमने उस दिन देखा था कि कैसे भगवान की नाभि है वो पंकज के समान दिखती है, कमल के समान, बहुत ही सुंदर। और नमः पंकज मालिने, वो माला पहनते हैं तो कमल की माला, वैसे अनेक अन्य प्रकार की माला भी पहनते हैं, वैजयंती माला भी पहनते हैं, जिसमें 5 अलग अलग प्रकार के फूल अलग अलग रंगों के रहते हैं, और वो जाती है भगवान के घुटने तक या कभी कभी चरणों तक भी जाती है, बहुत लंबी रहती है वैजयंती माला। तो वो बहुत विशेष है भगवान के लिए। अन्य भी प्रकार की वनमाला पहनते हैं भगवान, उनके जो ग्वाल बाल मित्र हैं वो उनको पहनाते हैं। और यशोदा माता तो सुबह ही श्रृंगार करती है भगवान को नहलाकर वगैरह, जब वो भेजती है करीबन ब्रेकफास्ट लेने के बाद, वो निकल जाते हैं 8:25 वगैरह को समय को, जब वो चले जाते हैं तो उस समय वो जैसे पहुंच जाते हैं जहाँ कहीं गैया चरने वाली है, तो तुरंत फिर ग्वाल बाल मित्र भगवान का जो श्रृंगार है यशोदा माता के द्वारा वो सब निकाल देते हैं, और वो अपने ही ढंग से करते हैं वन में स्थित जो भी चीज़ें उपलब्ध हैं उसके द्वारा, क्योंकि वो सख्य रस में देखना चाहते हैं भगवान को। यशोदा माई का जो वात्सल्य रस में है थोड़ा जजता नहीं उनको, तो अपने ढंग से। और कृष्णा भी प्रसन्न है, अपने अपने भक्तों की अलग अलग प्रकार की सेवाओं को भगवान यथामाम प्रपद्यन्ते, ज़रूर स्वीकार करते हैं। उनको ऐसे कुछ नहीं कि ऐसा ही करो वैसा ही करो, जैसे आपका प्रेम और भक्ति है उस तरह से मैं अपने आप को रखने के लिए तैयार हूँ। तो पंकज नाभि उनका, तो और पंकज माली ने ऐसे कहा है, शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, भगवान गर्भोदक्ष विष्णु के लिए भी बताया गया है। शांत आकार, वो तो लेटे रहते हैं लेकिन पूरा सृष्टि कर देते हैं, फिर सर्ग कर देते हैं। जो सृष्टि होती है 10 इसमें, तो पहले जो 6 है सर्ग वो भगवान के द्वारा होते हैं, फिर बाकी जो 4 बचे हुए वो ब्रह्मा जी करते हैं बाकी लोगों की, लेकिन जो उसके लिए जो तत्व लगते हैं वो तो सब भगवान ही नियोजित कर देते हैं। शांताकारम भुजग शयनम, वो सोते हैं भुजंग के ऊपर यानी सर्प के ऊपर, अनंत शेष के ऊपर। पद्मनाभम, उनकी नाभि पद्म जैसी है। सुरेशम, सभी देवताओं के भी वो महान देवता है। और फिर वो पंकज माली ने प्रभुपाद लिखते हैं, जो उन्होंने किताब लिखी है श्रीमती कुंती देवी की प्रार्थनाएं, तो उसमें प्रभुपाद लिखते हैं कि ये पंकज माला हमें भी मंदिर में जहाँ तक हो सके संभव है तो भगवान को पंकज की माला भी पहननी चाहिए। क्योंकि प्रभुपाद क्यों लिखते हैं ऐसे, क्योंकि पंकज शीतलता देता है। तो वो क्या बोल रहे प्रभुपाद, टू अट्रैक्ट द बर्निंग अटेंशन ऑफ द नॉन डिवोटीज। लोग जल रहे हैं, है ना, और उनकी आंखें इधर उधर तरसती है, इधर देखो उधर देखो, है ना, तो आंखें जलती रहती है, इतना इधर नहीं, क्योंकि किधर भी देखो, क्योंकि काम वासना होती है, ये इच्छा वो इच्छा, इधर देखो उधर देखो, तो वो काम वासना जलाती है, वो जलाने वाली ही है, किसी भी प्रकार की हो, उसकी जितनी तीव्रता उसकी व्यक्ति जलता रहेगा। तो ऐसी उनकी जो जलने वाली जो नज़र है
जब वो भगवान ने पहने हुई देखेंगे माला जो कमलों से बनी हुई है, कमल पुष्पों से, तो फिर वो शांत हो जाएंगे। तो इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं कि करना चाहिए, अर्थात जितना हो सके संभव उतना। यहाँ हो सकता है शायद संभव, क्योंकि गंगा माता बाजू में ही है, तो कमल खिलते होंगे, तो भगवान को अर्पण करेंगे तो उनको भी लाभ होगा, हमारी उनके प्रति सेवा होगी। अर्थात कुछ नहीं तो फिर अन्य मालाएं भी पहनानी चाहिए, लेकिन कमल माला के लिए भगवान बहुत ही प्रसिद्ध है। और भगवान का दर्शन शुरू होता है चरणों से, लेकिन कुंती देवी जो बोल रही है नमः पंकज नाभाय, नाभि से शुरू करती है, फिर नमः पंकज मालिने, तो वो माला है छाती के ऊपर वगैरह, और फिर नमः पंकज नेत्राय मुख में, मुख कमल में, फिर नमस्ते पंकजांग्रय उनके चरण कमलों का। ऐसा करती है क्योंकि वो बुआ है उनकी, वसुदेव की बहन है वो। तो बुआ अगर पहले ही अपने क्या कहते हैं उनको, भतीजे, भांजे, भांजे तो नहीं, भतीजे के चरणों का अगर वर्णन करें तो भतीजा बेचारा एकदम ये हो जाएगा, क्योंकि भगवान भी मानव सदृश लीलाएँ करते हैं। वो मानव नहीं है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, लेकिन इस लीला के अंतर्गत अगर ऐसे सब करेंगे तो फिर वो रस ही चला जाएगा। तो इसलिए वो पहले यहाँ से फिर वहाँ ऐसे करके, लेकिन प्रभुपाद लिखते कि अगर राउंड में देखेंगे तो सेम ही है, ऐसे करते रहेंगे तो समान ही है। जैसे कभी कभी लोग बोलते कि आप ये हरे कृष्ण पहले क्यों बोलते, पहले हरे राम बोली, क्योंकि वैसे तो मंत्र होता है। तो फिर अगर एक उत्तर उसका ये भी है, अगर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम ऐसे बोलेंगे तो पहले हरे राम चल रहा है कि पहले हरे कृष्ण चल रहा है, समझेगा नहीं दूसरे व्यक्ति को, है कि नहीं। तो राउंड में सेम ही है, अर्थात उसके बहुत सारे अन्य उत्तर भी है, लेकिन भगवान के दर्शन चरण कमलों से करना चाहिए। उसको एक क्या कहते हैं, उसको एक ऑडेसिटी, उसको एक प्रकार अच्छा नहीं माना गया है कि अगर हम प्रत्यक्ष रूप से पहले हम भगवान के मुख कमल को देखें, तो ऐसे शास्त्रों में बताएंगे पहले चरण कमल को, क्योंकि चरण को देखना यानी सेवा का भाव होना। जैसे जो सेवक रहते हैं वो स्वामी के आँखों में नहीं देखते ना, चरणों में देखते हैं, या वैसे ही या स्त्री के प्रति भी हमारा आदर है तो हम उनके चरणों में देखते हैं, आँखों में नहीं। आँखों में देखना यानी फिर भोग करने की वृत्ति हो सकती है अन्य व्यक्तियों के लिए, पुरुष तो उनके पति अलग है, लेकिन अन्यों की बात कर रहे हैं, तो चरणों में देखना। तो उस तरह से भगवान की सेवा का भाव होना, उसके द्वारा फिर ऊपर ऊपर धीरे धीरे देख सकते हैं। जितना जैसे जैसे वो ऊपर देखेंगे वैसे हमारा शुद्धिकरण होता जाएगा। यहाँ तक कि भागवतम के भी स्कंद बताए गए, पहला और दूसरा भगवान के चरण कमल है, फिर वो तीसरा भगवान के क्या कहते हैं उसको, थाइस जो भी काउल्स शायद, फिर ऐसे चौथा, पाँचवा, छठा और 10वां जो स्कंद है वो भगवान का मुख कमल है। तो जैसे प्रभुपाद अपने बहुत सारे तात्पर्य में लिखे कि बहुत सारे जो प्रोफेशनल रिसाइटर्स व्यावसायिक प्रवचन करते रहते हैं, तो वो शुरुआत में ही दशम स्कंद से शुरू करते थे, अर्थात अंत भी दशम स्कंद से होता है, सिर्फ भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हैं, लेकिन पहले से लेकर 9वें स्कंद को पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद यहाँ तक कि प्रीफेस या इंट्रोडक्शन में लिखते भागवतम के, अगर पहले 9 स्कंद पढ़ेंगे तो फिर व्यक्ति मुक्तात्मा बन जाएगा, वो मुक्त हो जाएगा इस संसार के सभी चक्कर से। तो इसलिए पहले 9 स्कंद पढ़ना, पहले अध्याय, पहले स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक से लेके ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतो अन्वयाद इतरतश्चार्तेषु अभिज्ञ स्वराट, वहाँ से लेके आगे 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 जाकर फिर दूसरा स्कंद, तीसरा स्कंद, ऐसे धीरे 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 9वें स्कंद तक हो गए तो भगवान के गर्दन तक आ गए हम, और फिर दशम स्कंद भगवान का सुंदर मुख कमल, तो उसके दर्शन, फिर वो लीलाओं को हम समझ सकते हैं, क्योंकि जो लीलाएं हैं वो भगवान की मधुरता को प्राकट्य करते हैं, और बाकी जो है वो भगवान की महानता को प्राकट्य कर बताते हैं काफ़ी हद तक। अर्थात बीच बीच में भगवान की लीलाएं आती रहती है, लेकिन दशम स्कंद फिर भी विशेष माना गया है, क्योंकि वो पूरी तरह से कृष्ण लीला ही है। तो इसलिए हमें धीरे धीरे अपने दर्शन जब ले रहे भगवान के, तो नीचे से लेके चरणों से लेके फिर ऊपर ऊपर होते हैं, फिर मुख कमल, और फिर 11वां स्कंद फिर उनके ये सर और फिर मुकुट से तुलना की गए 11वां और 12वां। तो इस तरह से दर्शन लेना चाहिए। तो इसको प्रभुपाद लिखते हैं कि विजन ऑफ लोटसेस, यहाँ जो श्लोक वर्णन किया गया है कि ये कमलों का दृश्य है, जहाँ भी देखो कमल ही कमल दिख रहे,
जैसे चरण भी कमल है, उनकी माला भी कमल, उनके मुख भी कमल, नेत्र भी कमल, सब कुछ कमल कमल ना। तो इस तरह से कमलों का ये दृश्य है। और ये करने से प्रभुपाद लिखते हैं कि इससे क्या होगा, भगवान का स्मरण होगा। जहाँ कहीं हम कमल देखते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं विशेषतः, हमें भगवान का स्मरण होना चाहिए। जैसे एक भौतिकवादी व्यक्ति है, अगर किसी सुंदर पुष्प को देखेगा तो सोचेगा अपने पत्नी के बालों में सजा दूँ तो कितनी सुंदर दिखेगी वो, क्योंकि वो सुंदर नहीं है, शायद वो कमल लगा के सुंदर हो सकती है। लेकिन भगवान की सेवा भाव जिनमें है, वो जब कमल देखेंगे या कुछ भी पुष्प देखेंगे तो ये भगवान के लिए कितना अच्छा होगा। यही भाव से वो, अर्थात कोई अगर ओनर है, उसका मालिक है, तो उसकी परमिशन लेना चाहिए। नहीं तो ऐसे ही है तो फिर ले सकते हैं और भगवान को अर्पण कर सकते हैं। तो क्योंकि पत्रम पुष्पम फलम तोयम भगवान ने कहा है, तो पुष्प अर्पण करें प्रेम और भक्ति से। तो यहाँ तक कि भक्त बताते कि अष्टनामी जो भगवान ने बोला है तो भगवान खाते हैं। हाँ, अगर आपने उनको गेंदा खिलाया तो जो गेंदा है पीला गिरुआ, तो भगवान खाते हैं उसको। अर्थात भगवान के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अंगानि यस्य सकलेंद्रिय वृत्तिमंति। हम अगर गेंदे के पत्ते खाएंगे हो सकता है लाभ, लेकिन हो सकता है बीमार भी गिरे। लेकिन भगवान तो विशेष, उनका तो सच्चिदानंद विग्रह है, भौतिक शरीर नहीं, पंच महाभूत से बना हुआ। तो भगवान को वो प्रेम से, अर्थात हमारी इंद्रियां भी खाती रहती है। हर किसी इंद्रियों को खाने के बारे में बताया गया है। इंद्रियाणी ही चरताम यन मनो विधीयते। इंद्रिया हमारी खाती रहती है। आँखें रूप को खाती है, फिर हाथ स्पर्श किसी एक मुलायम चीज़ को खाती है, फिर कान ध्वनि को खाते हैं। तो इस तरह से सभी हमारे जो अंग है वो खाते रहते हैं। तो लेकिन भगवान के अगर ये कमल सदृश पूरा जो दर्शन है उसका दर्शन करेंगे तो फिर हमारे स्मरण भगवान के बारे में बढ़ेगा। तो अंततोगत्वा स्मरण करना है। व्हाट दैट, यम यम अपि स्मरण भावम त्यजंती अंते कलेवरम। स्मरण हो सकता है मुख से भगवान का नाम न निकले, लेकिन स्मरण होना चाहिए। ऐसे तो है कुछ लोग जिन्होंने उनको मार दिया गोली तो उन्होंने भगवान का नाम लिया, लेकिन स्मरण किसका हुआ वो तो पता नहीं हमें। तो इसलिए भगवान का स्मरण भगवान ही देते हैं। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। जिन्होंने बहुत सेवाएं की है भगवान की, क्वांटिटी, तेषाम सतत, हमेशा भगवान की सेवा में रत रहे, और भजताम प्रीतिपूर्वकम, प्रेम से सेवा की। तो प्रेम से सेवा की तो भगवान ने स्वीकार की। तो इसलिए भगवान ही तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। उसको मैं वो बुद्धि दूंगा जिसके द्वारा वो मेरा स्मरण कर पाएगा। अन्यथा शरीर ऐसी स्थिति में होता है मृत्यु के समय प्राय सभी लोगों के लिए कि भगवान का स्मरण बहुत ही नामुमकिन जैसा ही है। जैसे राजा कुलशेखर कहते हैं, प्राणे प्रयाण समये कफवात पित्तई कंठ अवरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते। जैसे कोई गला पकड़ के रखा है ना, तो गला ये पूरा रुद्ध हो जाएगा, बंद हो जाएगा, वो म्यूकस वो सब भर जाता है। तो उसके द्वारा हम देखते हैं आजकल कोविड में अगर लंग्स में वो पहुंच गया तो फिर लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है, ऑक्सीजन बॉटल देनी पड़ती है। लेकिन मृत्यु के समय कुछ ऑक्सीजन वगैरह कुछ काम नहीं करने वाला, वेंटिलेटर वगैरह। इसलिए प्रभुपाद चाहते थे कि ऐसे मुझे अस्पताल मत लेके जाओ, सब वेंटिलेटर वगैरह मत लगाओ, लेट अस डाई पीसफुली, शांति से मरेंगे हम। ये हॉस्पिटल में गर्म होके नहीं मरेंगे, ज़रूरत नहीं है, लेट अस डाई पीसफुली। तो मृत्यु के समय भगवान का स्मरण बहुत मुश्किल है। कंठ अवरोधन विधो स्मरण को, कैसे स्मरण होगा? अभी मैं जवान हूँ बोल रहे हैं, और मेरा मन रूपी जो हंस है वो आपके कमल रूपी चरणों में पूरी तरह से क्या कहते हैं इंटरट्वाइंड, वो पूरी तरह से ऐसे जैसे राजहंस होता है, अपनी गर्दन को उसमें ऐसे खेलता है उसके साथ, तो वैसे मेरा मन आपके चरणों में स्थित है। तो ऐसे ही भी मेरी मृत्यु हो जवानी में ही, न कि मैं बुढ़ापे में जब सब ये शरीर की स्थिति बहुत ही कठिन हो जाएगी। तो उससे अच्छा है कि अभी हो जाए। इसका अर्थ ये नहीं कि ये सुसाइडल केस है ना, आत्महत्या जैसे विचार आ रहे, नहीं। इसका अर्थ क्या है, भगवान भक्त जो है वो बहुत ही लालायित है कि भगवान का स्मरण हमेशा हो। भक्त मृत्यु से डरते नहीं, भक्त किससे डरते हैं? भगवान के विस्मरण से। इसलिए तो क्या कहें, नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यर्थदर्शिनः। वो स्वर्ग हो अपवर्ग हो या नरक हो, उससे कुछ अंतर नहीं पड़ता। अगर मैं भगवान का स्मरण कर सकता हूँ नरक में तो क्यों नहीं, या स्वर्ग में कर सकता हूँ तो मैं स्वर्ग में भी रहने को तैयार हूँ।
लेकिन अगर स्वर्ग में या ब्रह्मलोक में भगवान का विस्मरण हो तो मैं बिल्कुल वहाँ नहीं रहना चाहता। तो जहाँ भगवान का स्मरण हो ऐसी ही स्थिति में हम हमेशा रहें, ऐसे एक भक्त की प्रार्थना होती है। तो भगवान का स्मरण हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रभुपाद उसके बारे में लिखते हैं, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक के बारे में लिखते हैं कि ये जो भगवान की मधुरता है, सौंदर्य जो है, उसकी माधुर्य मधुरता जो अर्पण कर रही है भूमि देवी, वो कहती है उसके द्वारा कि बाय हिज दर्शन हर सेंसेस हैड अटेंड परफेक्शन। भगवान के एक रूप माधुर्य को देखकर उनकी जो इंद्रिय है वो पूर्णत्व को प्राप्त की है। हमारे आंखें बनी हैं भगवान के दर्शन के लिए, न तो इस संसार की चीज़ों को देखने के लिए, बनी है सिर्फ भगवान के दर्शन करने के लिए। क्योंकि हमारी जो सभी इंद्रियां हैं वो पत्नियां हैं। तो भगवान ऋषिकेश है और हमारे इंद्रियों को संस्कृत में कहते हैं ऋषिक। तो ऋषिक के जो स्वामी है, तो इसलिए हमारे जो भी सभी इंद्रियां हैं वो है पत्नियां और स्वामी उनके हैं भगवान। तो जैसे एक पत्नी हमेशा अपनी पति की ही सेवा में लगी रहती है, तो हमारी हर कोई इंद्रियां भगवान की ही सेवा में लगी रहनी चाहिए। तो इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरी इंद्रिय इधर उधर न जाए गलत दिशा में, बस आपकी ही सेवा में लगे। आंखें भगवान के दर्शन के लिए, नाक भगवान को जो अर्पण किया हुआ पुष्प या तुलसी है उसको सुगंध लेने के लिए, जीवा के द्वारा भगवान को अर्पित तुलसी या प्रसाद लेने के लिए, हाथों के द्वारा भगवान के या भक्तों के चरण कमल छूने के लिए। तो इस तरह से सभी जो इंद्रियां हैं भगवान की भक्तों की सेवा में लगे रहें, न तो अन्य किसी के। तो भगवान की आँखों का सौंदर्य के बारे में हम जानते हैं कि रामानुजाचार्य जब थे 1000 साल पूर्व करीबन, तो उस समय एक व्यक्ति था जिनका नाम था धनुर्दास। तो वो जब भगवान रंगनाथ का क्या कहते हैं जुलूस निकल रहा था श्रीरंगम के रास्ते के ऊपर, और बहुत सारे नगाड़े बज रहे थे, शहनाइयाँ बज रही थी, वाद्य मृदंग करताल सब कुछ बज रहा था, और वेद मंत्र गाए जा रहे थे क्योंकि भगवान जा रहे हैं, और सैकड़ों लोग जा रहे थे साथ में। लेकिन ये व्यक्ति जवान धनुर्दास वो हाथ में छाता लेके, वहाँ एक बाजू में युवती थी उसके ऊपर छाता पकड़ा था और उसको वो पंखा कर रहा था और उसकी आँखों की तरफ ही देख रहा था। पूरा एकदम व्यवसायत में क्या बुद्धि, और कुछ पता ही नहीं, कोई है ही नहीं दुनिया में। तो जब रामानुजाचार्य के शिष्यों ने देखा, बोले क्या व्यक्ति है, भगवान रंगनाथ की तरफ देख ही नहीं रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ वो स्त्री के आंखों में ही देख रहे हैं। तो फिर उन्होंने बाद में अंत में बताया रामानुजाचार्य को कि ऐसा व्यक्ति है, ये देखा ही नहीं भगवान की तरफ, पूरा जुलूस बाजू से चला गया। तो बोले ठीक है उसको बुलाओ, उसको कहे मैं बुला रहा हूँ। तो आया, उसको पूरा बड़ा आश्चर्य लगा कि ये कैसे, है ना, इतने महान आचार्य रामानुजाचार्य। तो फिर वो गए और नमस्कार किए, बोले आचार्य आपने बुलाया मुझे? बोले हाँ। बोले ऐसा हुआ आप उस स्त्री की आंखों की तरफ ही देख रहे थे, पूरा आपने देखा ही नहीं भगवान की तरफ? बोले मैं करूँ क्या, उसकी आंखें क्या बताऊँ आपको, उनकी आंखें, उसकी आंखें जो है वो तो मीनाक्षी है, जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे ना, मीन यानी लंबी, अर्थात वो कानों तक नहीं पहुँच रही थी, लेकिन जो भी है उसके अनुसार वो बहुत सौंदर्य वाले आँखें थे। तो बोले ऐसी आँखें हमने कभी देखी ही नहीं। तो रामाचार्य बोले ठीक है, अगर मैं इससे भी अधिक सुंदर आँखें आपको दिखा दूँ तो? बोले वह तो पहले मानता ही नहीं कि ऐसे इससे भी और अधिक सुंदर आँखें हो सकती है, लेकिन है तो फिर हम उन आँखों के प्रति समर्पित हो जाएंगे, लेकिन तो फिर बोले ठीक है फिर शाम को आ जाना। तो फिर वो आ गया शाम को, और रामानुजाचार्य उसको अंदर लेके गए रंगनाथ जी के मंदिर में, अंदर ऑल्टर के उधर अंदर, और भगवान से उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, भगवान आपका वो आँखों का वो सौंदर्य जो इस भौतिक संसार में जो जीवात्मा होते हैं काम वासना से पूरे, जिनको दिखता नहीं, वो सौंदर्य कृपया इस व्यक्ति को आप प्रदान करें। तो रामानुजाचार्य ने प्रार्थना की है, तो भगवान ने, है ना, वो सौंदर्य उस व्यक्ति को दिखाया, तो वो आंखें दिखाई, आँखों का सौंदर्य, तो व्यक्ति पूरी तरह से न्यौछावर हो गया, उधर ही दंडवत कर दिया, और रामानुजाचार्य के चरण पकड़े, बोले मुझे आपका शिष्य बनना है, मैं सब छोड़ रहा हूँ, उस स्त्री से मेरा कुछ लेना देना नहीं। तो रामानुजाचार्य कहे नहीं, आप गृहस्थ रह के क्योंकि आपका उससे साथ संबंध था थोड़ा बहुत, तो आप उससे विवाह कर लो और दोनों पति पत्नी बनकर भगवान की सेवा करते, भक्तों की सेवा करते रहो। तो फिर वो विवाह करते हैं, और आगे जाके हम देखते हैं कि कैसे ब्रह्मचारियों और सन्यासियों से भी अधिक वो प्रगति करते हैं, रामानुजाचार्य को इतने प्रिय हो जाते हैं। तो वो कथा में नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं कि भगवान की आँखों का वो सौंदर्य है
पंकज नेत्राय, है ना, पंकज के समान। इस संसार में जैसे बहुत सारे मूवीज़ वगैरह होते हैं, उसमें वो वर्णन होता है, पुरुष बोलता है कि तुम्हारी आंखें ऐसी वैसी, है ना, लेकिन वो तो सौंदर्य रहता नहीं। जब वही व्यक्ति, वही जो स्त्री है बूढ़ी हो जाए 80 साल की, तो वो नहीं कह सकता वो व्यक्ति कि तुम्हारे आँखों का वो सौंदर्य वैसे के वैसा ही है ना। तो वो जो है उसको, वो समय जैसे बीतता है तो समय की चक्की में सभी पिसवाए जाते हैं। तो वो आँखों का सौंदर्य, शरीर का सौंदर्य, वो सब धीरे धीरे चला जाता है। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो एकदम वो उसमें कोई सौंदर्य होता ही नहीं, लेकिन जैसे 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 जवानी की तरफ जाता है तो उसका सौंदर्य बढ़ता जाता है, लेकिन फिर एक काल के बाद वो नीचे 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 जाता है और मृत्यु के समय तो बहुत ही विकट स्थिति हो जाती है, कठिन स्थिति हो जाती है। तो इसलिए लोग फ़ोटो निकालते हैं। आप देखेंगे लोग, क्यों? क्योंकि समय ने रुकना चाहिए, लेकिन समय तो रुकने वाला है नहीं, तो इसलिए आपको फ़ोटो निकालना ही पड़ेगा करके यादें, वो पुरानी यादें, कितने हम सुंदर थे। लेकिन नहीं है अभी ना। आप अगर देखेंगे व्यक्ति का विवाह में पति पत्नी का फ़ोटो और अभी 70-80 साल की आयु में, तो कभी कभी तो लगेगा कि ये शायद वो व्यक्ति नहीं, कोई और ही है, लेकिन वही व्यक्ति है। तो पूरा बदल जाता है सब, काया पालट कहते हैं उसको, पूरा शरीर काया बदल जाता है। तो इसलिए भगवान का सौंदर्य उतना ही रहता है। भगवान भी छोटे बालक के रूप में जन्म लेते हैं, अवतरित होते हैं, तो भी सुंदर ही रहते हैं, बहुत ही सुंदर रहते हैं। और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है उनका सौंदर्य बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। और जब वो कैशोर अवस्था में पहुंच जाते हैं, किशोर मूर्ति बिल्वमंगल ठाकुर करते हैं कि इतने सुंदर होते हैं, इतने सुंदर कि इस संसार की कोई भी सौंदर्य उसके साथ तुलना की ही नहीं जा सकती, बहुत ही सुंदर रहते हैं। और यही कैशोर मूर्ति मेरे हृदय में हमेशा स्थित हो, ऐसे बिल्वमंगल ठाकुर प्रार्थना करते हैं। और फिर इस समय मुक्ति, वो तो क्या, वो मेरे दरवाजे के ऊपर खड़ी है और कह रही है कि मुझे सेवा दो। मैं उसको तरफ देखने के लिए भी मेरे पास समय नहीं, उधर ही रुको, आप बाद में देखेंगे आपको। तो इस तरह से भक्त का भाव जग जाना चाहिए, वो तभी होगा जब वो भगवान के प्रति आकर्षित है। तो वो नाम से शुरुआत होता है, लेकिन आगे जाके रूप के प्रति। तो वैसे ही रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि आप केशी घाट मत चले जाइए, हाँ, क्योंकि केशी घाट में एक बहुत बड़ा खतरा है। वृंदावन में जो केशी घाट है, वहाँ एक बालक खड़ा है, एक युवक खड़ा है और हाथ में बांसुरी लिया है, नीले रंग का है वो, और ऐसी बांसुरी बजाता है आपके हृदय को चीर जाएगा, ना, फाड़ देगा वो, यानी प्रेम से। और फिर आँखों से आपको छलनी कर देगा वो, ना, तिरछी नज़र डालता है। बहुत ही ये है विशेषता। अगर आपका इस संसार के प्रति प्रेम है, अपने मित्र परिवार वगैरह या अपने समाज, तो है तो बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि आप जाएंगे वापस ही नहीं आ पाएंगे, सब ये प्रेम नष्ट हो जाएगा और फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो कृपया आप केशी घाट बिल्कुल मत जाइए, खतरा है आपके लिए, जान को खतरा है, जीवन को खतरा है पूरी तरह से। तो अर्थात ये सही भी है जो भौतिक चीज़ों से आसक्त है। जैसे हमारे प्रसिद्ध वैष्णव विद्यापति कहते हैं कि वो कहते हैं कि क्या है वो श्लोक, 2 ही लाइन का है, लेकिन वो कहते हैं कि तातेल सैकते वारी बिंदु सम सुतमित रमणी समाजे। तो कहते हैं कि तातल सैकते वारु बिंदु सम। अगर आप रेगिस्तान में हैं, तो रेगिस्तान में अगर एक बूंद का पानी अगर हम ले तो वो है, वो पानी है, पानी का बूंदी है, लेकिन वो डालने से वो रेगिस्तान शांत नहीं होता, उसके लिए महासागर का पानी डालना होगा, तभी वो रेगिस्तान शांत हो जाएगा। तो उसी तरह से इस संसार की जो सभी चीज़ें हैं, मित्र परिवार, ये सब समाज, ये आपको कभी, ये बिंदु सम है, वारी बिंदु, पानी का बिंदु, वारी बिंदु सम, सुतमित रमणी समाजे। सुत आपके पुत्र, ये सब वगैरह, मित्र और रमणी कोई सुंदर स्त्री, ये तो एक बिंदु के समान है। तो आत्मा की जो भूख है, जो प्यास है, वो एक बिंदु से क्या भला बुझने वाली है, नहीं बुझने वाली, लेकिन कृष्ण उसको बुझा सकते हैं, यानी पूरी तरह से उसको आध्यात्मिक रूप से और अधिक उसको प्रेरणा दे सकते हैं। तो इसलिए रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि आप उधर मत जाइए केशी घाट में, वहाँ पे आपका इस संसार से पूरा छूट जाएंगे आप। और इसके कितने सारे उदाहरण हैं कि जैसे हमारे एक घनश्याम बाबा करके थे,
तो वो घनश्याम थे और वो किसी और जगह से थे, लेकिन वृंदावन जब गए अपने परिवार वालों के साथ, जैसे बहुत सारे लोग जाते हैं परिवार में, तो जवान ही थे वो, तो जैसे गए उधर और वृंदावन के अलग अलग स्थानों को दर्शन किए उन्होंने, भगवान के बारे में सुना, तो बस पूरी तरह से वो उस पर आकर्षित हो गए और बोले कि मैं यहीं पे रहूँगा। तो माता पिता बोले अरे भाई चलो, हम तो थोड़े समय के लिए आए थे, अभी हो गया समय, जाना है वापस। वो बोले नहीं, मैं नहीं आऊँगा, मैं इधर ही रहूँगा। तो उन्होंने सोचा ठीक है, जवानी का थोड़ा जोश, थोड़े दिन रह लेगा अकेला, फिर वापस आ जाएगा। फिर वो चले गए। तो 2-3 महीने हो गए, वो आए नहीं घर। तो फिर से आ गए माता पिता परिवार वाले, बोले भाई क्या है, चलो। हाँ, बोले नहीं, मैं नहीं आऊँगा। तो अभी वो सोच में पड़ गया है ना, 2-3 महीने यानी बहुत समय हो गया। तो बोले ठीक है, वापस जाते हैं, शायद आएगा, पता नहीं 1-2 साल के बाद आए, शायद नहीं आए। तो वो चले गए, लेकिन ये तो कभी गए ही नहीं, वो उधर ही रह गए। और उन्होंने भक्तों का संग किया, जो भी वहाँ रहते हैं बाबा जी वगैरह, तो उनके साथ साथ वो समझ गए कि राधा रानी की भक्ति जो भगवान के प्रति वो अति उच्च है, तो मैं राधा रानी की सेवक के रूप में सेवा करना चाहता हूँ। तो हर जगह पे जाते थे, वो यमुना के किनारे बैठ जाते थे और फिर राधा रानी का नाम लिखते थे, वो रेत में, क्या कहते हैं, वालू में, तो लिखते थे राधे राधा रानी। और फिर जाते समय फिर उसको हाथ से ऐसे करते, क्योंकि किसी का पाँव ना गिरे उसके ऊपर, तो कर देते थे। तो एक बार ऐसे ही लिख रहे थे, तो हाथ को उनको कुछ चुभ गया। तो उन्होंने क्या है, तो उन्होंने थोड़ा सा वो रेती को थोड़ा सा बाजू में किया, देखा तो ऐसा कुछ तो ऊपर है। और फिर नीचे 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 गए तो भगवान कृष्ण के बहुत ही सुंदर विग्रह श्रीमती राधा रानी के साथ स्थित थे। तो एकदम प्रसन्न हो गए वो। तो पूरे निकाले तो देखा तो नीचे भगवान का नाम भी था, श्री श्री राधा गोपी जन वल्लभ, यानी भगवान भी प्रकट हुए, भगवान का नाम भी आ गया उसमें। तो बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन ऐसे ही थे वो, उनका तो कुछ घर वगैरह था नहीं, परिवार वालों से कुछ संबंध था नहीं, तभी गरीब ही है वो। तो एक व्यक्ति ने उनको एक स्थान दिया था, ऐसा एक जैसे कह रहे थे वरांडा जैसा, ऐसा कुछ तो स्थान ऐसा दिया था। तो वहाँ पे उनको एक छोटा सा लकड़ी का ये भी था, कबर्ड जैसे छोटा सा टूटा फूटा, तो उसमें भगवान को रखते थे और भगवान की पूजा अर्चना करते थे। और ऐसे करते 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 पूरे जवानी से लेके बूढ़ापे तक वो सेवा करते रहे। बूढ़े हो गए तो उनको उठाने को भी नहीं होता था, वो यमुना से पानी लाते थे भगवान के अभिषेक करने के लिए, तो फिर भी वो कैसे तो करके लेते थे। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज बताते ये, और वो कहते हैं कि मैं उनके साथ कुछ दिन रहा, तो फिर मैंने कहा कि मैं जवान हूँ, मैं उठाता हूँ। बोले नहीं, ये मेरी सेवा है, तुम गोपी जन वल्लभ के मित्र हो, मैं तो उनका सेवक हूँ, तुम जवान हो, तुम आराम करो, तुम खाओ पियो। और भगवान गोपीनाथ को, गोपी जन वल्लभ को इतना प्रेम था उनका कि वो जैसे हमारा जो पंचरात्रि की विधि का अगर देखेंगे कैसे भगवान को भोग लगता है, तो उसमें बहुत कुछ होता है ना, वो बहुत कुछ करते हैं हम। अगर आप अंदर जाएंगे, जब भी जाएंगे तब देखेंगे कैसे होता है वो सब, उसमें शुद्धिकरण करना होता है, बहुत कुछ चीज़ें होती है। लेकिन उनका ऐसा नहीं, उनका रागानुग भक्ति। तो वो जो भी कुछ स्वीट राइस वगैरह है, कुछ किसी के द्वारा प्राप्त हुआ है, तो एक चम्मच लेते थे और गोपीजन वल्लभ के मुंह के पास में लेके जाते थे, भगवान को अर्पण करते थे। और वो राधा महाराज को कहते थे कि आप मुंह खोलो, और उनके मुंह में डालते थे बिना चम्मच को, मुंह को के लिए, क्योंकि दूसरा कुछ है भी नहीं उनके पास, ना वो बाटी है ना वो चम्मच है, कुछ नहीं है, यही है कि, और वो भी भगवान का है। तो ऐसे है ना, डायरेक्ट ऑनलाइन यहाँ से यहाँ, है ना, तो इतना प्रेम से। और फिर रात में बहुत ठंडी होती थी और राधानाथ महाराज उस समय यमुना के किनारे सोते थे, ठंडी के दिनों में भी, वो वालू के ऊपर ही। तो उन्होंने कहा कहाँ सोते हो तुम? बोले मैं तो यमुना किनारे सोता हूँ। बोले नहीं नहीं नहीं, वो बहुत ठंडा है, तुम यहीं पे सो जाओ, मैं रहता हूँ इधर, इधर थोड़ी गर्मी, इधर रुक जाओ। तो बोले नहीं नहीं, मैं तो उधर, मुझे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, मैं तो, बोले नहीं तुम इधर ही रह जाओ। तो बोले ठीक है, रह जाता हूँ। तो वो सो गए, तो उन्होंने एक ब्लैंकेट दे दिया उनके ऊपर, घनश्याम बाबा ने इनके ऊपर डाल दिया। ये तो 19-20 साल के थे, डाल दिया उनके ऊपर। बोले कि बस आप ले लो इसको। बोले आपके लिए क्या है? बोले नहीं नहीं, मेरी चिंता मत करो। तो बोले नहीं नहीं, आप बताओ क्या है आपके पास, क्योंकि उनको पता था ये व्यक्ति बहुत ही निस्वार्थी है, ये खुद की चिंता ही नहीं करते। तो फिर वो बोले कि नहीं नहीं चिंता मत करो। बोले नहीं चिंता नहीं, बताओ आप। तो बोले नहीं, ये एक ही आपके पास कंबल और कुछ नहीं, तो इसको आपको ही लेना पड़ेगा। तो उन्होंने देखा कि ये भी बहुत अड़े हुए हैं, तो फिर उन्होंने डाल दिया उनके ऊपर। घनश्याम बाबा सो गए कंबल के साथ। और रात में जब राधा महाराज सोए थे, उनको बहुत गर्मी लग रही थी, अच्छी गर्मी लग रही थी, तो उनको तो नींद खुल गई। उन्होंने देखा तो कंबल उनके सर के, उनके शरीर के ऊपर था।
तो बड़े आश्चर्यचकित हुए, देखा तो वहाँ बाजू में घनश्याम बाबा पूरे ऐसे ठंडे के मारे पूरी उनकी जान जा रही थी। तो महाराज ने उसको निकाला धीरे से और उनके शरीर के ऊपर डाल दिया। तो जैसे वो कंबल उनके शरीर को स्पर्श किया, वो तुरंत बोले ज़रूरत नहीं, ज़रूरत नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। और तुरंत करके उनके शरीर के ऊपर डाला। तो महाराज बोले क्या ज़रूरत नहीं, आप बहुत बूढ़े, आपको लेना ही होगा। बोले नहीं, नहीं लूँगा मैं, तुम्हें लेना है। तो बोले नहीं, लेना है आपको ही, नहीं तो फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। बोले नहीं नहीं मत जाओ, मैं लेता हूँ कंबल को। तो फिर से कंबल को लेके सो जाते थे। फिर से थोड़े समय के बाद राधा महाराज को गर्मी लगती थी, तो देख ऐसा पूरा रात वैसे ही चला जा गया ना। तो फिर वो महाराज ने बोला कि ये मेरा पहला और अंतिम, मैं सोऊंगा नहीं इधर कभी, अभी मैं यमुना किनारे ही ठीक हूँ। और ख़ुद भी कुछ खाते नहीं थे, इनको ही सब खिलाते थे 2-3 दिन। बाकी लोगों ने बताया इनको, अरे आपको पता नहीं, वो कुछ और करते ही नहीं, जो भी 3-4 रोटी मिलती है वो आपको खिला रहे और आप आराम से खा रहे ना, और वो कुछ नहीं, भूखे रह रहे। तो राधा महाराज बोले फिर मैं यहाँ से कभी नहीं खाऊंगा अभी। तो हम देख सकते कि कैसे भगवान के प्रति जो आकर्षित होता है, इस संसार के सभी सुख दुख तो दूर की बात रही, जो में ज़रूरतें होती है, जैसे फूड क्लोथिंग शेल्टर हम कहते हैं, उसके भी परे चले जाते हैं। तो ये भगवान के प्रति जो आकर्षित है, उनका ये स्वभाव है। इस संसार को भूल जाएगा व्यक्ति। तो हमारा ये संसार के प्रति जो आकर्षण है बहुत तीव्र है, बहुत तीव्र है। यहाँ तक कि कोई भक्ति में बड़ा चढ़ा भी है तो उसको भी माया खींच के लेके जा सकते। विश्वामित्र, सौबरी जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि वो वापस चले गए, तो हमारी तो बात ही क्या। तो इसलिए भगवान के प्रति आकर्षित होना ये हमारे लिए अनिवार्य है, नहीं तो फिर माया है। एक तो भगवान है, नहीं तो माया है। माया खींच रही है हमें, आ जाओ भोग करो। और भगवान तो इतना नहीं बोले शायद, लेकिन भक्त बोले कि आप भगवान की सेवा करो, आपकी जो भी कामाग्नि है, क्रोधाग्नि है, सब शांत हो जाएगी। भक्ति में वो आनंद है जिसके द्वारा आप पूरी तरह से लग सकते हैं। तो इसलिए भगवान के प्रति आकर्षण ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृष्ण है ही सर्व आकर्षक, लेकिन क्योंकि माया में रहने के कारण हमारे ऊपर वो क्या कहते हैं, रस्टिंग, जंग लग गया है। तो जंग लगता है तो कोई लोहे का चीज़, मैग्नेट, चुंबक के प्रति आकर्षित नहीं होता, लेकिन उसको निकाला जाए ऊपर की सभी वो रस्ट जंग को, तो फिर वो स्वाभाविक रूप से आकर्षित होगा। तो हमारे ऊपर माया की जो लगी हुई है सब धूल वगैरह, उसको निकालने के लिए भगवान के वाणी, भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए। भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला इत्यादि ये जितना करेंगे वो सब चला जाएगा। फिर इस संसार के प्रति आकर्षण रहेगा नहीं। और मृत्यु के समय तो हमें कुछ अंतर पड़ेगा ही नहीं। जैसे अभी ये कोविड की स्थिति में लोग डर जाते हैं पूरा, लेकिन भक्त जितना हद तक प्रगति की है उतना वो डरेंगे नहीं। अर्थात वो ये करना है, जो भी मास्क पहनना, सैनिटाइज़र, वो ठीक है, लेकिन अंदर से नहीं। जो स्थूल शरीर है उसके लिए मास्क, सैनिटाइज़र, लेकिन सूक्ष्म शरीर वो बाधित नहीं होना चाहिए। सूक्ष्म शरीर मन बना है भगवान के बारे में स्मरण करने के लिए। तो लेकिन मलिन हो जाए मन तो भगवान का स्मरण नहीं होता। मलिन हईले मन नहीं कृष्णेर स्मरण। तो किसी भी प्रकार से मलिनता को बढ़ाना नहीं है अपने मन में, लेकिन जो स्वच्छता के लिए जो भी ज़रूरत है वो करना है। और वो सबसे महत्वपूर्ण श्रवण है, फाउंडेशन, वो बुनियाद है। तो जितना अधिक श्रवण करेंगे उतना कीर्तन भी अच्छा होता है। फिर स्वाभाविक रूप से प्रभुपाद कहते हैं कि स्मरणम होगा, और फिर भगवान की जो शारीरिक उससे सेवा कर रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया दर्जे की रहेगी। नहीं तो फिर हम सेवा तो ऐसे कर देंगे, चलो बोल दिया उसने कर दिया ना, या मुझे नहीं करनी थी। तो ये भाव में समस्या क्यों आ जाती है? क्योंकि हम श्रवण ठीक से नहीं कर रहे। यहाँ तक कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं बादा में शालिग्राम भंग वगैरह, है ना, या अन्य समय पे कहते हैं अगर शिष्य को अगर गुरु महाराज ने कोई विग्रह दिए कि इनकी विग्रहों की सेवा करो, तो वो बाद में अगर श्रवण नहीं करेगा तो सोचेगा ये क्या है, ये पत्थर मेरे गले में गिर गया, बहुत भारी है। तो ये भावना क्यों आती है? क्योंकि श्रवण में कमी है। श्रवण जितना अधिक उतना कीर्तन अधिक अच्छा, फिर स्मरण अधिक अधिक होगा, फिर जो सेवाएं कर रहे हैं पाद सेवनम वो बहुत अच्छे से होगा। तो यहीं पे विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न? हाँ बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। स्पेशली भगवान की शारीरिक सौंदर्य से लेकर के भगवान की कृपा के बारे में आपने जो इस क्लास में बताया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।
मेरा प्रश्न है प्रभु जी कि प्रारंभ में जब आप शुरू कर रहे थे तो आपने एक शब्द का प्रयोग किया संगिनी राधा। संगिनी। हाँ, संगिनी राधा। और भगवान ने शुरुआत 108 रानियों के साथ विवाह। यस। राधा रानी उनकी सबसे ज्यादा प्रेयसी रही, जैसा कि हाँ वो समझेंगे, आप प्रश्न को पूछ लीजिए, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ अभी। लेकिन प्रश्न थोड़ा ध्यान से सुनना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब इतनी प्रेयसी थी तो आखिर क्या कारण था? हाँ मैं समझ गया, मैं उत्तर देना शुरू कर देता हूँ क्योंकि समय भी जा रहा है। हाँ, तो भगवान कृष्ण के साथ 5 रसों में आस्वादन किया जा सकता है। तो जैसे बाकी है भगवान के विष्णु, नारायण, राम, नृसिंह, वराहवाद, तो इनके साथ शांतरस और दास्यरस में प्रायः सेवा होती है। शांतरस में जैसे पेड़ है वैकुंठ में, पंछी है, गाय और बहुत सारे हैं वो, तो वो शांत रस में भगवान की सेवा करते रहते हैं वहाँ वैकुंठ में। और दास्य रस में सभी जो विष्णुदूत है वो भगवान की सेवा, माला बनाना वगैरह वो सब करते रहते हैं। तो भगवान के साथ मैत्री नहीं हो सकती किधर किसी की। कोई नारायण के गले में जाके हाथ डालना संभव ही नहीं, उसको विचार भी नहीं आ सकता, उधर वो जाए उसको एंट्री नहीं मिलेगा फिर, है ना। और फिर वैसे ही नारायण भगवान की माँ वगैरह ऐसा कुछ प्रकार नहीं होता। अर्थात साकेत धाम में जहाँ राम जी रहते हैं वहाँ कौशल्या, सुमित्रा वगैरह रहेंगे, वो 3-4 रहेंगी रानियाँ जो करेंगे, बाकी सब दास्य रस वगैरह, तो वो संभव नहीं है। और माधुर्य रस में तो जैसे राम जी का ये है, तो वहाँ सिर्फ सीता देवी, तो वहाँ और कोई दूसरी स्त्री हो ही नहीं सकती, है ना। होंगी स्त्रियाँ लेकिन वो सेवा भाव में, वो पत्नी के रूप में हो ही नहीं सकता। लेकिन कृष्ण के साथ 5 रस आस्वादन होते हैं, शांतरस, दास्यरस, सख्यरस। भगवान के कितने सारे ग्वाल बाल मित्र हैं, स्तोक कृष्ण, सुदामा, श्रीदामा, अंशु, वैसे बहुत सारे। और फिर वात्सल्य रस में भी न तो सिर्फ यशोदा और नंद महाराज, लेकिन ऐसे कितने सारे गोपियाँ वगैरह हैं जो बड़े उम्र में, जो भगवान के साथ पुत्र के रूप में, भगवान के पुत्र के समान देखभाल करते हैं। और इसके ऊपर है माधुर्य रस। तो माधुर्य रस में 2 प्रकार है। तो एक है पत्नियों के साथ, तो व्हाट इज द नेम फॉर दैट? हाँ, स्वकीय और परकीय। तो स्वकीय यानी जिनके साथ विवाह किया है। तो अभी अगर जिस स्त्री के साथ विवाह किया किसी पुरुष ने और वो जा रहा है रास्ते के ऊपर, समझे उसका हाथ भी पकड़ा है, तो किसी को कुछ समस्या नहीं है क्योंकि वो पत्नी है उसकी। लेकिन पत्नी नहीं है और हाथ पकड़ा है, कोई लड़की है, प्रेयसी है, तो समाज में उसके ऊपर काफ़ी आक्षेप आ सकता है। आज के समाज में थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन गिर गया है समाज, लेकिन काफ़ी हद तक। लेकिन जो अच्छे कल्चर में उसको बुरी तरीके से देखा जाता है। लेकिन इसमें जो विशेष रस है, परकीय रस में, जैसे विवाह के पहले, है ना, अगर कोई लड़के और लड़की का अगर बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, प्रेम है, तो जब वो मिलते हैं, आज शाम को बीच पे मिलेंगे, है ना, तो बहुत कुछ करना पड़ता है, सबकी नज़र हटा के, है कि नहीं, छुप छुप के जाना पड़ेगा, कहीं माता ना देखे, इनके माता पिता, उनके माता पिता, परिवार वाले, फिर उधर भी देखना पड़ता है कि कोई देख तो नहीं रहा वगैरह। तो इसमें एक विशेष रस है जो उसी समय है, समझ रहे आप। बाद में जब विवाह करेंगे, साथ में रह रहे हैं, है कि नहीं, तो किसी को कुछ आक्षेप है ही नहीं, कौन क्या बोलेगा, वो एक कमरे में बैठे हैं, वो ठीक है ना, पति पत्नी है, हमें क्या लेना देना। तो इसमें जो विशेष रस है वो उसी में है। तो ये रस सर्वोत्कृष्ट है। आप समझ रहे हैं ना? आप नहीं समझ रहे क्योंकि आपने किसी के साथ प्यार नहीं किया शायद, है ना। जिसने प्यार किया और बाद में शादी की, है? तो ठीक है, प्यार किया मैं बोल रहा हूँ किसी लड़की से विवाह के पहले, क्योंकि आप अच्छे पीढ़ी से हैं, यानी पिछले, आपको कुछ समस्या नहीं। तो लेकिन आपने देखा होगा, अगर इधर उधर सुना तो होगा कम से कम। आप किसी भी जिसने किसी लड़की से प्रेम किया, बाद में विवाह किया, तो उसको बोलिए आप 1-2-3-4 साल के बाद, बताइए कि आपका कौन सा पीरियड अच्छा था, वो पहले विवाह के पहले जो आप मिलते थे छुपके वगैरह, या अभी, है ना, तो वो बोलेगा वो बहुत अच्छा था, उसमें क्या रस था। जब से शादी हुआ है क्या बताऊं, शादी के समय तो चंद्रमुखी लग रही थी बाद में क्या बताऊं, मुख बदलता गया, उसका भी और मेरा भी तो उसमें क्या कुछ रस नहीं है। अभी पति पत्नी, आप तो शादीशुदा है ना, आप नहीं शादीशुदा, अच्छा, तो आपको दोनों में पता नहीं है इसलिए
इसलिए आप थोड़ा समझने में मुश्किल हो रहा है। एटलीस्ट कम से कम शादी तो किया होता तो आपको समझ में आता। हमारे गृहस्थ भक्तों से पूछिए आप, है ना। अर्थात उन्होंने पहले प्रेम नहीं किया था किसी से, लेकिन फिर भी आप ये वाला भाग सुन सकते हैं, क्योंकि उसमें एक विशेष रस है। अर्थात उसमें और बहुत गहराई में उत्तर दिया जा सकता है। भगवान के ही छाया के अवतार होते हैं अभिमन्यु, जिनके साथ श्रीमती राधा रानी का विवाह होता है ऊपरी ढंग से, और कृष्ण के साथ उनका विवाह बार बार हुआ है। जैसे 4 साल की उम्र में ही उनका विवाह हुआ है। अगर आप ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ेंगे तो ब्रह्मा जी के समक्ष वो भांडीर वन है आज, जो 12 वनों में से, तो वहाँ ब्रह्मा जी ने खुद दोनों का विवाह करवाया था। 4 साल की उम्र में दोनों किशोर अवस्था में आ जाते हैं। ब्रह्मा जी वहाँ के क्या कहते हैं, पुरोहित बनते हैं, विवाह करने के लिए वो लगता है ना, तो करते हैं, लेकिन बाद में फिर से बालक बनते हैं और फिर से किशोर हो जाते हैं। लेकिन ये उनको अगर विवाहित हो गए राधा और कृष्ण तो फिर वो रस ही चला जाएगा, इसलिए ये इसका रस का जो प्यूरिटी उसका जो है सब रखा जाता है। तो यही समझने में लोगों को बड़ी समस्या हो जाती है। ऐसे कैसे हमें बोलते विवाह करके रहो, ऐसे प्रेयसी किस नहीं होना चाहिए, और खुद की इतनी एक नहीं दो नहीं 1000 लाखों करोड़ों प्रेयसियाँ, ये कैसे। तो प्रेयसियाँ हो या पत्नियाँ हो, सबको अच्छे से आनंदित रख सकते हैं। यहाँ एक व्यक्ति को, एक पत्नी को संभालना मुश्किल हो जाता है। पत्नी हमेशा कहती है ये क्या आपने दिया, ये वगैरह, है ना, ये क्यों नहीं दे रहे, वो क्यों नहीं दे रहे। तो हमारी वो क्षमता नहीं। भगवान सभी के पति है, वो पतिम पति नाम, हम सबके पति हैं। हम हमारे भी सुंदर श्याम दास के भी भगवान ही पति है। तो नहीं नहीं, आप तो पुरुष है ना, आपकी पत्नी हो सकती है, नहीं। जो आत्मा है वो स्त्री भाव में रहता है, यानी सेविका के भाव में। ये हमारा स्वभाव ही है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण रे नित्य दास, तो कृष्ण ही हमारे पति है। एक हमारे पुणे कांग्रेगेशन की एक माता जी, जिनके विवाह के लिए राधेश्याम प्रभु ने हम में से कुछ सीनियर डिवोटीज को बोला था कि आपकी पहचान में कोई लड़के वगैरह हैं तो इनका विवाह करवा दो वगैरह, है ना। तो फिर विवाह कर दो, यानी क्या कहते हो, नाता ये कर दो, सजेस्ट कर दो, फिर बाकी आगे का वो देखेंगे वगैरह। तो उनके भाई मेरे टच में थे और वो बता रहे थे कि इनका नहीं हो रहा है, ये वो नहीं जम रहा है, जो आपने बताया वो नहीं, कोई और है तो बताइए वगैरह। तो ये नहीं जम रहा है, वो नहीं जम रहा है। तो फिर मैंने उनको कहा फिर वो ऐसे ही रह सकते जैसे हम रह गए हैं, है ना। तो मैंने बोला कि हम सोचते हैं, वो बोले आप तो पुरुष के शरीर में, बोले नहीं हम भी सोचते हैं कि हम भगवान की पत्नी के रूप में ही हैं, तो वो हमारे पति हैं, तो हम जैसे रह रहे हैं तो वो तो स्त्री शरीर में ही है, तो क्या समस्या। बोले नहीं नहीं वो ऐसा ठीक नहीं है। बोले ठीक है फिर देखिए, अभी हमारे तरफ के सभी जो थे रिश्ते नाते वो सब खत्म हो गए, अभी क्या करें। कोई मिलेगा नया कानपुर से वगैरह है कोई तो कर देंगे सजेस्ट, नहीं तो हमारे पूना में तो कोई मिल नहीं रहा इतना, है ना। तो लेकिन ये अगर हम समझ लें प्रभु कृष्ण ही हमारे पति हैं, तो फिर तो समझ रहे ना प्रेयसी। जी सारे लोग के 8 उनकी पटरानियाँ थी। ये आपने कहा कि 4 साल में विवाह हो गया। हाँ 4 साल में विवाह हो गया। 4 साल, राधा रानी। हाँ अच्छा ओके। वो तो जी आज जितने भी हमारे यहाँ मंदिर हैं, साक्षात भगवान हैं, वहाँ बाकी रानियों का कहीं कोई जिक्र नहीं होता है। राधा रानी को इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है, क्योंकि जो ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय में जो आते हैं, जैसे माधवेंद्रपुरी पाद है, तो उन्होंने श्रीमती राधा रानी की ये जो सेवा है, ये गौड़ीय संप्रदाय में विशेषतः, ये गौड़ीय संप्रदाय ये आता है संप्रदाय। कृष्ण ने ये ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद, फिर व्यासदेव जी, ऐसे करते करते आता है। ये कृष्ण की ही पूजा चलती है इसमें। यहाँ तक कि आप आगे जाएंगे उड़पी वगैरह, तो वहाँ भी माधवाचार्य, जहाँ से हमारे मेन प्रमुख आचार्य, जैसे श्री संप्रदाय में रामानुजाचार्य, वैसे हमारे संप्रदाय के माधवाचार्य, तो वो भी सिर्फ कृष्ण की ही पूजा करते हैं, राधा रानी वगैरह कुछ नहीं। लेकिन ये उनके बाद में, थोड़ा बाद में जब माधवेंद्रपुरी आते हैं, तो उन्होंने ये राधा रानी की ये जो है सेवा को भक्तों को सिखाया। ये गौड़ीय लाइन है, और उसी लाइन में चैतन्य महाप्रभु भी आते हैं, जो और कोई नहीं, राधा कृष्ण एक है। और वो सिखाते हैं कि कैसे भगवान की सेवा करनी है, राधा रानी कैसे करती है, उस भाव में वो कर सिखाते हैं। तो इसलिए हम उस लाइन वाले हैं, तो हमारे इधर तो राधा रानी रहेंगे। लेकिन ऐसे कुछ इस्कॉन के मंदिर हैं, जैसे अमरावती में एक है, फिर दिल्ली में जाएंगे तो पंजाबी बाग, जहाँ रुक्मिणी देवी है, रुक्मिणी द्वारकाधीश मंदिर है पंजाबी बाग, मैं वही जाने वाला हूँ इसके बाद। और फिर अमरावती में भी रुक्मिणी द्वारकाधीश है। ऐसे कुछ 2-4 होंगे
मंदिर जहाँ रुक्मिणी द्वारकाधीश है, नहीं तो सामान्यतः राधा कृष्ण ही रहेंगे। यहाँ तक कि आपकी इधर है सीताराम लक्ष्मण हनुमान, जानकी वल्लभ लक्ष्मण हनुमान, लेकिन काफ़ी मंदिरों में नहीं रहेंगे वो, ऐसे गिने चुने। जहाँ कहीं कैपिटल सिटीज़ है, राजधानी है, तो वहाँ प्रभुपाद ने सामान्यतः सीताराम लक्ष्मण हनुमान की भी ये की है, स्थापना की है। जैसे वाशिंगटन डीसी अमेरिका में, या फिर दिल्ली में है, या फिर मुंबई जो महाराष्ट्र की राजधानी है, तो ऐसे जगहों पे काफ़ी हद तक सीताराम लक्ष्मण हनुमान है। नहीं तो प्रायः सैकड़ों इस्कॉन के मंदिर में राधा कृष्ण ही विग्रह रहेंगे। और कुछ भी नहीं, वो भी नहीं जम रहा है तो कम से कम गौर निताय। प्रभुपाद ने शुरुआत की थी सिर्फ गौर निताय से, और वो भी विग्रह भी नहीं, फोटोज़। और प्रभुपाद को इतना विश्वास था ये गौर निताय सभी पाश्चात्य देश के लोग जो गए गुजरे हैं उन सब का उद्धार कर देंगे। यहाँ तक कि अटलांटा जॉर्जिया में प्रभुपाद का अराइवल एड्रेस है। प्रभुपाद कहते हैं कि परम करुणा पहु दुई जना, ये दोनों जो हैं गौर निताय, ये बहुत ही करुणा वाले हैं, आप सबके बीच में आए हैं आपका उद्धार करने के लिए। वो सब लोगों को बोल रहे हैं जो पाश्चात्य देश के लोग। और प्रभुपाद फिर रोने लग जाते हैं, और फिर से थोड़ा बोलने का प्रयास करते, फिर से वो रोते हैं, और वो 2 मिनट में सब खत्म, बाकी कुछ बोलते ही नहीं प्रभुपाद, क्योंकि वो भाव विभोर हो जाते हैं कि गौर निताय कितने करुणा वाले हैं। तो इसलिए हम जब किसी भक्तों के जो गृहस्थ वगैरह है बाहर, तो उनको बताते तो पहले सामान्यतः बोलते कि गौर निताय की स्थापना करनी है आपके घर में, क्योंकि उनके बहुत ही दयालु है वो। अगर आप यात्रा जा रहे भक्तों के साथ तो उनको बस पानी के गिलास रख दो, आप चले जाओ, गौर निताय संतुष्ट। लेकिन राधा कृष्ण है आपके घर में तो फिर कड़े नियम है, फिर आपको एक तो मंदिर में लाने होंगे विग्रह, नहीं तो फिर किसी भक्तों को देना, बहुत कुछ ऐसे बहुत मुश्किल है वो। तो इसलिए गौर निताय। यहाँ तक कि प्रभुपाद ने पहले बताया कि गौर निताय डॉल्स को क्या कहते हैं, गुड़िया बनाओ। ये तो विग्रह है, और गृहस्थों के घर में भी विग्रह रहते हैं, लेकिन गुड़ियाएँ बनाओ, तो गुड़ियाएँ बनाओ और बेच दो, ऐसे ही सब जगह लोगों को लेने दो, अपने अपने घर में रखेंगे, शोकेस में रखेंगे, वो विग्रह के रूप में नहीं, लेकिन बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि गौर निताई है वो, गुड़ियों के भी रूप में है, तो गुड़ हो जाएगा उनका, तो गुड़ सब हो जाएगा। तो इसलिए राधा कृष्ण ही हमारे इसमें रहेंगे ज़्यादातर, बाकी नहीं। हमारे पूना मंदिर में बालाजी भगवान है, तो शायद इस्कॉन के अंतिम बालाजी भगवान है, ऐसा मैंने सुना। परमिशन मिल गया है ऊपर से जीबीसी से, इसके बाद नहीं मिलने वाला, ऐसा मैंने सुना है। क्योंकि इस्कॉन यानी गौड़िया का जो गणपति के पूजक होते हैं उनको गाणपत्य कहते हैं, जो दुर्गा के होते हैं उनको शाक्त कहते हैं, जो शिव जी के होते हैं उनको शाइवाइट्स कहते हैं, शिव। और जो विष्णु के होते हैं उनको वैष्णव कहते हैं, जो कृष्ण के होते हैं उनको कार्ष्णीय कहते हैं, जो श्रीमती राधा रानी के भक्त होते हैं उनको गौड़ीय कहते हैं, और हम सब गौड़ीय है। तो हम कृष्ण को भी एक तरीके से, हमारे आचार्य ने कितना कुछ कहा है, बोले हमारे लिए कृष्ण कुछ नहीं है, हम तो राधा रानी के सेवक है, लेकिन वो राधा रानी का कृष्ण से कुछ संबंध है, इसलिए फिर वो हमारे, नहीं तो वो नहीं, हमारे लिए राधा रानी, हम राधा रानी के ही द्वारा ही कृष्ण के पास जाएंगे, अन्यथा किसी और के द्वारा नहीं। तो इसलिए हम गौड़ीय हैं, तो गौड़ीय यानी राधा रानी के ही भक्त रहेंगे वो, उनको और कोई दिखेगा ही नहीं, एकदम बस राधा रानी, तो इसको गौड़ीय कहते हैं, समझ रहे ना। तो हालांकि हम बोलते हैं वैष्णव एक जनरल टर्म है, लेकिन हम गौड़ीय, ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। तो राधा रानी हमारे लिए हमारी माँ है वो। हरे कृष्ण। तो यहीं पे विराम देंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। श्याम सुंदर प्रभु जी की जय।